बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक़या लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मख़सूस जगह का इंतख़ाब किया गया, जिसे कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से बात करने का ये शरफ़ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि जारो कतार से रो रही थी। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नरम था, तो इस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वह अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त करें कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र ज़रूर करेंगे और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के दौरान ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयां किया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है और उसे कभी औलाद नहीं होगी और इस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में वो औरत उसी जगह बैठी हुई मिली। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही इंतज़ार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके पास आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला सुनाया। औरत ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फ़ैसले में बेहतरी होती है और ये भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है और वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। इस वाक़या को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब से ही एक फ़कीर रोटी मांग रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा आवाज़ पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में पूछा कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं, तो हे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया करीम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते तो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल नहीं करता था। इसीलिए सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस शर्त पर कोई सवाल नहीं किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं जहां खून रेजी ना होने लगे। और जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राज़ी न हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस कोहे तूर पर जाने लगे। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नज़र आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था।
उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलमा जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ ही दूर गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और फिर उस दरवेश ने अपनी गर्दन का गोश्त काट कर अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त कहा हो, और फिर उसने अपने सीने का भी गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किस से लाए हो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयां कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद देखो कि उसने अपने तकलीफ़ का नहीं सोचा, बल्कि मेरी रज़ा और खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया है। मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वह मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों ना कबूल करूँगा। हे मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं इसे कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हमें ज़िंदगी में अता कर रखा है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए। आपको नहीं पता होता कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से गुरेज ना करें।